वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है सिकंदर राना साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि आज से 2 साल पहले उनके पास 50 लाख रुपए की अमाउंट थी और वो चाह रहे थे कि वो वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट ले लेते बैरिया टाउन के अंदर। तो वो कहते थे कि जो प्लॉट था उसके अंदर थोड़ा सा हमारा बजट कम आ रहा था, तो उसके हमारे पास एक अपार्टमेंट का ऑप्शन था, 2 बेड अपार्टमेंट का, कि हमें डाउन पेमेंट थोड़ी सी देनी थी, बाकी पैसे हमने कुछ अपने टाइम में देने थे 2 साल के अंदर, और उसके बाद हमें अपार्टमेंट मिल सकता था, या फिर हम प्लॉट ले लेते। प्लॉट की जो उस प्राइस थी वो 75 लाख रुपए थी 10 मरला प्लॉट की। तो अब वो कह रहे हैं कि आज 2 साल गुजर चुके हैं, जो अपार्टमेंट था वो उसकी जो इस वक्त वर्थ है वो 1,10,00,000 रुपए है, और उसका किराया जो है वो अच्छा लगा हुआ है, 55-60 हज़ार रुपये वो किराए पे अपार्टमेंट लगा हुआ है जिसमें मैंने ले लिया था उस बिल्डिंग के अंदर। और मैंने प्लॉट लेना था मगर मैं प्लॉट ले नहीं पाया। तो अब ये मसला ये हो चुका है उनके साथ कि मेरा पैसे भी डिवेल्यू हो चुका है और प्लॉट के पैसे मेरे से पूरे हो नहीं सके, क्योंकि जो 10 मरले का प्लॉट है आज के दिन वो तो 1 करोड़ प्लस कर चुका है। तो वो कह रहे हैं कि उस वक्त मैं अपार्टमेंट लेने वाला था, लेकिन मेरे जितने जानने वाले लोग थे आसपास, उन्होंने कहा था कि अपार्टमेंट में ना ज़मीन आपकी होती है ना छत आपकी होती है, तो अपार्टमेंट आप ना लें, ये बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि मैं वो नहीं फ़ैसला किया, उसकी वजह से मेरा काफ़ी बड़ा नुकसान जो है यहाँ पे ये हो गया कि मैं ना मुझे वो मिला ना मुझे ये मिला। तो कह रहे हैं मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी सिचुएशन को ये कहते हैं कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी मैंने जब से ख़रीदना शुरू की ना, ये होता है, आपको लगता है कि 2-4 लाख रुपया जो है ना ज़्यादा है या कम है, या कोई चीज़ ख़रीदनी हो ना, लेकिन मैं हमेशा चीज़ देख लेता हूँ कि यार ये देखिए 2-4 लाख रुपया ऊपर भरने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो वो इसी कैफियत में हर बंदा इस कैफियत से गुजरता है, क्योंकि जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है तो बंदे को एहसास होता है। अच्छा, एक बात ज़िंदगी का आप मिशन बना लें, ज़िंदगी की एक फ़िलॉसफी बना लें, वो ये कि माजी को बिल्कुल नहीं खरीदना, माजी को में नहीं जाना। माजी में सिर्फ इसलिए जाया जाता है कि फ़र्ज़ करें इस रोड से हम गुजर रहे हैं, तो माजी में हम जा सकते हैं कि यार इस रोड पे फ़लाँ जगह एक खड्डा है यहाँ पे ना, ये वो जो गॉफ रोड है ना, तो यहाँ एक खड्डा है, ठीक है, या आगे करके जो टोपीरा कटोरियम उसके पास एक जो सड़क है उसके ऊपर उन्होंने ना वो बनाया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, एक गटर का ढकना है, ठीक है ना। इतना माजी को सिर्फ याद रखना है, ठीक है, उसके अलावा माजी में कुछ नहीं याद रखना। यानी अगर कोई नुकसान हो सकता है किस तरह से, तो वो याद रखना है कि भाई नुकसान हो सकता है, इसके अलावा माजी में नहीं रहना। और दूसरा है मुस्तकबिल, मुस्तकबिल में भी नहीं रहना। देखिए, मुस्तकबिल किसने देखा है, ठीक है, आज रहना है हाल के अंदर। ये जो हाल है ना, ये बहुत कमाल चीज़ है, इसके अंदर ही सब कुछ हमारे पास है ही इसी में करने के लिए। फैसला हमने इसी में करना है, अच्छा या बुरा, ठीक है। और ये है बड़ा प्राइसलेस, ये गुजरता जा रहा है, हर लम्हा जो गुजर रहा है उसने वापस नहीं आना, और ज़िंदगी हमारी ख़त्म होने की तरफ जा रही है। मेरा अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये आपने ना जब भी फैसला करना है कुछ भी लेने के लिए, तो उस वक्त आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसला करना है। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े, डजंट मैटर, वो मैटर ही नहीं करते चीज़ के आगे, क्योंकि जब आप फैसला कर लेंगे तो आपके पैसे कई गुना बढ़ चुके होंगे, जैसे आपने अपने केस में खुद देख के बताया कि वो बढ़ चुके होते हैं। कहते हैं कि डिसीजन शेप डेस्टिनी, ये टोनी रॉबिन्स कहते हैं। जब हम फैसला कर लेते हैं तो हमारी मंजिल का तयन हो जाता है, मंजिल सामने हो जाती है फैसला करने से। और फैसला करना जो है वो इस तरह आता है कि जब हम फैसले करते रहते हैं, और फैसला हर कोई जो करता रहता है गलत भी होते हैं सही भी होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा कोई फैसले करते हैं तो उसमें वो एक्यूरेसी आ जाती है, जैसे हर काम में एक्यूरेसी आ जाती है ना, कि भाई वो बेहतर होता जाता है। इसी तरह फैसला भी जितने जितने हम करते जाते हैं बेहतर होते जाते हैं। हम क्या, इंसान का जो ये जो दिमाग है माशाल्लाह से, ये एक ऐसी अल्लाह ने मशीनरी बनाई है कि इस पे बंदा हैरान होता है कि वो खुद एक्सपीरियंसेस से देख के बेहतर फैसला करना शुरू कर देता है। हमारा दिमाग बेहतर सोचना शुरू करता है। गलती क्या होती है? देखिए, गलती होती है एसोसिएशन की गलती होती है। हम जिन लोगों से मुशावरत में होते हैं उन्होंने कभी ज़िंदगी में इस तरह के कोई काम किए नहीं होते, और हम उनको एक इम्पॉर्टेंट मशवरे में शामिल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हम गलती कर रहे होते हैं, वो नहीं, वो कैजुअल होते हैं इन चीज़ों में, वो कैजुअल होते हैं, हमारी ज़िंदगी के फैसले होते हैं। तो लिहाजा आप मुशावरत कोशिश करें कि ऐसे लोगों से मुशावरत करें कि जो डूअर्स हैं, अचीवर्स हैं, ज़िंदगी में कामयाब हैं, उनसे मशवरे करें, नंबर 1।
नंबर 2, आप उनसे जो भी मशवरा करें, लेकिन करनी आपने है, सुने सारे ज़माने की, करें अपनी, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है या आपका जो सिनेरियो है वो दुनिया को नहीं पता, तो आप अपना करें। ये नहीं कि उनसे मशवरे लेके उससे कोई बेनिफिट ना उठाए, वो उठाएं, लेकिन कोशिश करें कि आपने फैसला करना है, आप ही जिम्मेदार हैं, आप करें। और इससे ये भी ना घबराएं कि गलत फैसला होगा तो क्या होगा। देखिए, कहते हैं कि गलत फैसला ना फैसला करने से बेहतर है। अब आपके केस में तो ये साबित हो गया कि अपार्टमेंट भी महंगा हो गया, प्लॉट भी महंगा हो गया। अब दोनों में से एक फैसला कर लेते, चाहे आपके में नज़दीक वो गलत होता तो आज वो भी सही होता। गलत फैसला करना ना फैसला करने से बेहतर है। तो लिहाजा ये चीज़ें होती हैं, ये आपकी एक, हर बंदे की एक अपना लेवल होता है। जो लोग फैसले कर करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, दूसरे फैसले करते ही नहीं हैं, कर ही नहीं पाते हैं उनकी वो। अच्छा, हर चीज़ की एक आदत सी हो जाती है, और आदत का आप जानते हैं कि एक छोटा सा एक बाल बराबर जो है ना एक चीज़ होती है, जो कि मसलसल हम करते रहते हैं, तो वो एक दरख्त का बहुत बड़ा तना बन जाता है, जिसको काटने में भी घंटे लग जाते हैं। इतना बड़ा दरख्त हो, उसको काटने में भी घंटे लगे, बंदे भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इसलिए आदत का मामला ये है। तो आदतें अच्छी बनाना यह है कि हम अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते रहें, अपनी अच्छी रूटीन बनाते रहें, चीज़ों को देखें, उनको एवेल्यूएट करें। और पहले हम पूछते हैं, फिर गाड़ी है तो हम कहते हैं जी कितना मॉडल है जी, फलां जी, नंबर कहाँ का, ये लोकल नंबर है जी, ये वो करने के बाद हम कितनी चली है जी, इतने। तो फिर हम कहते हैं कि यार ज़हन में पहले आप ज़हन में बनाया करें कि इतने की होगी, फिर आप उससे पूछिए यार कितने की है। इससे क्या होगा कि आपको एवेल्यूएशन आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह प्रॉपर्टी का आप देखें, समझें, उसके बाद सारा कुछ देखने के बाद ज़हन बनाए कि इतने की होगी, फिर आप उसको पूछे भजन कितने की आपने लिया या कितने की बेचनी है, आपका अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा चीज़ों के बारे में। तो ये है, बाकी जो हर चीज़ प्रैक्टिस से है। जो लोग ज़्यादा बाअमल होते हैं उनसे अच्छे फैसले होते हैं, जो लोग फैसले कम करते हैं, इसलिए आपने देखा ना, जिन लोगों ने घर बनाना होता है आमतौर पर उनसे गलत फैसले हो जाते हैं, गलत जगह सेलेक्ट कर लेते हैं, महंगी चीज़ ले लेते हैं। जैसे हमने वो एक फार्मूला है ना कि जी अगर आपने घर लेना है तो पहले 100 प्रॉपर्टीज़ को विजिट करें, हाँ जी, 10 को शॉर्टलिस्ट करें, 3 को ऑफर दें और 1 फाइनल करें। तो ये प्रोसेस है। लोग कहते हैं जी ये कौन करता रहे, तो फिर आप काफ़ी बड़ा नुकसान करेंगे, लाखों का आपको नुकसान होगा। तो लाखों का नुकसान से बचने के लिए या करोड़ों के नुकसान से बचने के लिए शुरू की जो मेहनत है, एक रजिस्टर्ड 200 रुपये का आएगा, अदरवाइज़ अपने मोबाइल में ही आप लिख सकते हैं अगर आपके पास है, तो वो 200 रुपये के ऊपर आप पूरी वर्किंग कर लेंगे। आधी चीज़ें आपको, आधे नुकसान से तो आप उधर ही बच जाएंगे। फिर फैसला करने में अगर अच्छा फैसला हो गया तो वो होगा। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए, फैसला करते हुए इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।